पहला क्वेश्चन है अपना 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी अपन को दिया हुआ तो क्या है, वर्ग दिया हुआ है और उसके कहाँ बनाना है, अंदर या बाहर। अंदर एक अपन को क्या बनाना है, वर्त बनाना है और उस वर्त की अपन को क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। अपन को पता है कि वर्त की परिधि के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है, त्रिज्या की आवश्यकता होती है और इसमें त्रिज्या नहीं दी हुई, तो त्रिज्या नहीं दी हुई है तो अपन पहले त्रिज्या को निकालेंगे और उससे क्या निकाल देंगे, फिर परिधि निकाल देंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले अपन देखो इसको थोड़ा सा आकृति में चेंज कर लेते हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाना अपन। मान लो ये 14 सेंटीमीटर भुजा का क्या है, ये वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी क्या होगी 14 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। ये होती है वर्ग की विशेषता। अब इसके अंतःवृत्त बनाना है अपन को। अंतः का मतलब अंदर वृत्त बनाना है, तो अंदर वृत्त बनाएंगे अपन। अंतःवृत्त बन गया। अपन ने क्या किया, क्वेश्चन में दिया कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, तो 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना लिया अपन ने। मान लो ABCD है, वर्ग बना लिया और इसके अंदर वृत्त, अंतःवृत्त का मतलब होता है इन चारों भुजाओं को स्पर्श करना चाहिए। अंतःवृत्त बना लिया और इस वृत्त की अपन को क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो ध्यान से देखें तो ये भुजा पूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी 14 ही होगी ना। ये भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। तो ये तो व्यास है, तो इसकी त्रिज्या चाहिए अपन को कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या है तो अपन वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा अपन लिख लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद में लिखेंगे अपन, उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखेंगे अपन, दिया गया है क्या दे रखा है अपन को, वर्ग की भुजा बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अपन लिख सकते अतः है, या तो लिख दो चित्र से, या अतः है सीधा लिख दो वर्ग से। अतः है चित्र से, चित्र से वर्ग के अंदर बने वृत्त का व्यास कितना होगा, वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। भाई ये भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसके अंतःवृत्त का व्यास भी कितना होगा, या अंदर बने लिख दो या अंतःवृत्त लिख दो, इसका व्यास भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे चूंकि त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पर रखेंगे व्यास की जगह 14 सेंटीमीटर बट्टा में 2, तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर मान किसका आ गया, त्रिज्या का आ गया। फिर अपन को तो क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है, तो अपन लिखेंगे हम जानते हैं यदि किसी वर्त की त्रिज्या r हो तो वर्त की क्या निकालनी है, परिधि। तो वर्त की परिधि क्या होती है, परिधि बराबर होता है 2πr। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ पाई बराबर तो कितना है 22/7। ये क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, याद रख लेना, ये कि मान रहेगा। आर का मान कितना है 7 सेमी, रखो मान यहाँ पर 2 गुणा 22/7 गुणा आर की जगह 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 है 44 और क्या आ गया सेमी। यानी जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है उसके अंदर बने वृत्त की परिधि कितनी आएगी 44 सेमी आएगी। यहाँ पर वर्ग नहीं लगना है क्योंकि ये क्या है, परिधि है। यदि क्षेत्रफल लेते हैं अपन तो यहाँ सूत्र πr स्क्वायर हो जाता और लास्ट में सेमी की जगह क्या हो जाता, सेमी स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 76 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन क्या दे रखा है, परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है। यहाँ पर अगर त्रिज्या होती तो सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, कौन सा, पाई आर स्क्वायर वाला। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या नहीं है, परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है, अपन को ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए पहले अपन आर निकालेंगे और उस आर से क्या निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे अपन, अब इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधा सीधा हो जाएगा। हल में क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दे रखा है, परिधि व त्रिज्या, क्या है, अंतर। तो अंतर की जगह यहाँ क्या आएगा, माइनस, यानी परिधि माइनस त्रिज्या, इसका अंतर कितना दे रखा है अपन को, 76 सेंटीमीटर। अंतर कितना दिया हुआ अपन को, 76 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे अपन। सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, माइनस त्रिज्या क्या होती है आर, बराबर कितना है 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर रहने दो क्योंकि लास्ट में लगा लेंगे। अब यहाँ से देखो पाई का मान रखेंगे, आर दोनों में आ रहा है ना, तो आर को बाहर ले लो क्योंकि अपन को ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के लिए आर की आवश्यकता होगी, तो आर निकालेंगे पहले। यहाँ पर पाई की जगह कितना रखेंगे, या पहले इसको ऐसे लिख दो 2 पाई माइनस आर ले लिया बाहर, तो क्या रह गया 1। तो जिस संख्या को बाहर लेते हैं उसका भाग लगता है। आर को बाहर ले लिया, पूरे में आर का भाग लगेगा तो 2 पाई बच गया। यहाँ पर आर में आर का भाग लगेगा तो 1 आएगा, और बराबर में कितना रह गया 76 सेंटीमीटर। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं अपन, आर कोष्टक में 2 गुणा पाई की जगह कितना 22/7 माइनस 1 और बराबर में 76। आर इसका लघुत्तम कितना आएगा 7 आएगा, और ये कितना हो गया 22 44 माइनस 7 बराबर 76। अरे लघुत्तम लेना तो होता है ना, इसके नीचे देखो 1 है तो 1 और 7 का लघुत्तम ले से क्या आ गया 7 आ गया। 7 का 7 में भाग एक बार, 1 गुणा होगा 44 से, 44 आएगा, माइनस 7, 1 का भाग 7 में 7 पर, 7 गुणा होगा 1 से तो 7 आ गया। यहाँ से ये हो गया आर गुणा 37/7, 44 में से 7 गया कितना बचेगा 37 और बराबर में 76। ठीक है, तो यहाँ से आर का मान कितना हो गया अपने पास, आर बराबर हो गया, ये 76 तो था ही, ये बॉर्डर पार करके इधर आएगा तो गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणे में आ जाएगा। 37 2 76, तो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया, आर का मान आ गया। क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है अपन को, क्षेत्र में। तो अपन क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मान रखेंगे पाई की जगह 22/7 गुणा आर की जगह कितना है 14 गुणा 14, ये कितनी पर 2 पर, और ये हो गया 22 गुणा 28, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28 2 56, 28 2 56, 6 1 और 6 616। और किस में आएगा, क्षेत्रफल है तो किस में आएगा वर्ग सेमी में, या सेमी स्क्वायर लिख देना एक ही बात। यह आ गया अपना वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। आकृति दिख रही है ना आपको, इसका ये वृत्त है, इसका केंद्र क्या है O है। कोण AOB बराबर 90 डिग्री, यानी कौन कौन सा AOB, ये कोण हो गया कितना है 90 डिग्री। केंद्र पर अंतरित कोण है ये 90 डिग्री है, तथा OA बराबर OA ये भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर।
तो छायांकित भाग का क्या ज्ञात करना है अपन को, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो ये छायांकित भाग है, इसको ध्यान से देखें तो ये कौन सा भाग है, वर्तखंड है, त्रिज्याखंड है या वर्तखंड, वर्तखंड है, क्योंकि त्रिभुज वाला नहीं ज्ञात करना अपने इसको। अगर ये भी शामिल होता तो सीधा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता, लेकिन इसमें क्या इसका ज्ञात करना है अपन को, वर्तखंड का है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वर्तखंड वाला लगेगा। और वर्तखंड के लिए अपन को आर थीटा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आर और थीटा की। क्या वो दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। आर तो होगी 3 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे अपन और उसके अंदर मान रखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया हुआ वो लिख लो, दिया गया है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे अपन केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, ये त्रिज्या आर लिख देना यहाँ पर, और ये क्या है थीटा, बराबर कितना है 90 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे अपन, या तो सीधा लिख दो भाई, छायांकित पूछा है तो छायांकित लिखेंगे अपन। आगे क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बताया था आपको, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अपन पाई आर स्क्वायर, और इसका कितना थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बता 360 डिग्री। फिर माइनस क्या करना है अपन को, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। रखो मान, पाई की जगह अपन क्या रखेंगे 22/7, आर की जगह आर कितना है 3, तो 3 गुणा 3 गुणा थीटा कितना है 90 डिग्री बटा 360 डिग्री। फिर माइनस 1/2, आर की जगह कितना लिखेंगे 3 गुणा 3, फिर साइन 90, थीटा की जगह कितना 90। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो ये हो गया 9 चौक 36 4 बार, और ये हो गया 22 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे लिख दो 22 गुणा 9 हो गया ना, और बटे में कितना है 7, बटे में कितना है 7। फिर माइनस 1/2 गुणा साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो लिख देना, चूँकि साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है। और ये हो गया 9, 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। अब इसमें जो समान संख्या वो बाहर ले लो, 9 समान है तो 9 तो आ गया बाहर। यहाँ पर हो गया 22 बटे में 7 माइनस 9 बाहर आ गया, तो यहाँ पर कौन बच गया 1/2। इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा लघुत्तम, 7 2 का 14, अब 7 का 14 में भाग 2 पर, तो 2 गुणा होगा किससे 22 से, माइनस 2 का भाग 14 में 7 पर, 7 गुणा होगा 1 से, 9/14 गुणा 22 44 माइनस 7, कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये दिख नहीं रहा है क्या, चलो यहाँ लिख देते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 9/14, और कोष्टक में 44 माइनस 7, 44 में से 7 गया 37, तो 9/14 गुणा 37, और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, थोड़ी सी अपने गलती कर दी। देखो ये 4 था ना, ये भी तो यहाँ गुणा में आएगा, ये आएगा यहाँ पर 4, ये गुणा में 4 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 4 आएगा। अब इसमें से 1/2 और बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/2 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 बचाएगा, और यहाँ पर बटे में 2, और यहाँ पर केवल 14 रहेगा। अब लघुत्तम लेंगे इसका, तो यहाँ पर कितना आएगा 14, और बटे में कितना 14, 9/14, ठीक है, और 2 बार वाला के 9/28 हो जाएगा, और अंदर कितना रहेगा 44 माइनस 14,
और इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 2.57 वर्ग किसमें है सेमी में, वर्ग सेमी, यह आएगा छाएंगे तो भाग का क्षेत्र। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक वृत्त का परिमाप, किसका परिमाप, वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, जितना परिमाप वर्ग का है उतना ही किसका है, वृत्त का है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब इसमें न तो अपन को वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, न ही वर्ग की भुजा दे रखी है, न परिधि दे रखी है, फिर भी अपन को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अपन को कैसे हल करना है इसको, सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया गया है, क्या दे रखा है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, और वृत्त का परिमाप किसके बराबर दे रखा है, वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप। अपन को दे रखा है कि वृत्त का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त का परिमाप अपन क्या लिखेंगे, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, परिधि के बराबर ही तो होता है, और ये बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वो वर्ग था स्टार्ट की थी ना, सबसे पहले ये बताया था आपको, ये चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग में, परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणा भुजा। अब यहाँ से एक मान निकालो, या तो भुजा एक का मान निकालो या त्रिज्या का निकालो, जो आपकी इच्छा है वो मान निकालो। यहाँ से मान लो अपने एक का मान निकाल लिया, तो ए बराबर क्या होगा 2πr, और बट्टे में क्या आएगा, ये गुणा में है ना 4, भाग में आ जाएगा, ये कटेगा तो 1/2πr, ये मान आ गया अपने पास भुजा का। ये भुजा है वर्ग की, पहले यहाँ लिख लेना, माना वृत्त की त्रिज्या r व वर्ग की भुजा a हो तो तब आएगा ये मान। अब अपन को ज्ञात करना उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अपन लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पहले कौन है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल और बट्टे में अनुपात का मतलब भाग बटा वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई गुणा r स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ये यहाँ लिख देना, चूंकि लगा करके वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है। अब यहाँ से जो एक का मान निकाला था अपने वो यहाँ लिख दो बस, या तो ए वाला लिख दो, या यहाँ से r का निकाल करके r वाला लिख दो। तो मान रखेंगे अपन, ऊपर तो क्या है पाई r स्क्वायर, और बटे में क्या है भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी 1/2 पाई गुणा r स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पाई r स्क्वायर, ये तो ऊपर है 1/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना ऊपर, ये सबके लगेगा, पाई के लगेगा, r के लगेगा 1/2 का, तो 1/2 का तो हो जाएगा 1/4, पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, और r का हो जाएगा r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, पाई से 1 पाई कैंसिल, 1 बच गया, और ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 4/पाई। अनुपात क्या आ गया, अतः है अनुपात कितना होगा 4/पाई। अब ये आंसर हो सकता है नहीं मिले आपको, तो पाई को और सोल्व कर लो, अपन पाई को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ दिख नहीं रहा है क्या, या बता रहा हूँ मैं ना, ये 4/पाई था ना अपन, तो इसको और सोल्व करेंगे मान लो, तो 4